द ग्रेट जोया नाज़र। जितने टैलेंटेड के वालिद थे माशाल्लाह ये उसी राह पर हैं। अब्बू को पता भी नहीं था जब मुझे पहला ड्रामा ऑफर हुआ। किस किस मिशन पे निकली ये लड़की? इनविटेशन ही नहीं आ रही किसी जानने वाले की, मेरे शादी ही नहीं हुई इस साल। आप हमारे खानदान में हैं प्लीज। इतनी शिद्दत से मैंने चाहा था इसको कि मुझे Manifest अमेरिका किया में होगा। आके मिल गया था। कोई नहीं आसपास कोई जिसको देख के नहीं बीपी है थोड़ा कोई। ऊपर नीचे होता हो, नहीं, कोई शुगर हाई होती हो किसी को देख के, ऐसा कोई नहीं है। स्टार इज आउट ऑफ रीच। उसकी एक मिस्टीरियसनेस एक होती थी। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? सामने देखते तो कहते हैं कि आप असल में ज्यादा प्यारी हैं। हमें देख के कहते हैं यार टीवी पे तो अच्छा खासा लगता है। चन्नों की आंख में एक नशा है। टन 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 टन। ये जो भी थे मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। तो पैसे रिकवर हो गए होंगे। इसकी आंखें फेंकनी है, इसकी नीयत फेंकनी है, इससे दूर मैं कहती थी मैं क्या यार। किल मैरी एंड भाईजोन। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। आज की जो मेरी मेहमान है ये एक ऐसी हानिया है जो ज़ेबाइश करके दोबारा प्रेम गली से निकली तो चौधरी एंड सन्स ने देखकर इनको कहा हाय 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 हाय, जन्नत से आगे दिल ही तो है। और वाकई ये दिल ही है, ये लव है, बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है। और कहते हैं ना कि अगर कोई पेरेंट्स टैलेंटेड हैं तो उनकी जो औलादें होती है वो इतनी टैलेंटेड नहीं होती हैं। तो आई गेस ये इस मिथ को, इस कहते हैं ना इस सोच को तोड़ने आई हैं कि जितने टैलेंटेड के वालिद थे माशाल्लाह ये उसी राह पर हैं और ये अपने टैलेंट से दुनिया में अपना लोहा मनवा रही हैं। बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर तारीफ जोया नाज़र। अस्सलाम वालेकुम। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बताइए बैठिए। प्यारी लग रही है हमेशा की तरह, बहुत शुक्रिया। इसके वली में जा रही हैं। आज असल में इस साल मैं शादियों पे गई ही नहीं तो मैंने सोचा वैसे ही पहन के खुश हो जाऊं जोड़े। ये शादियों में गई नहीं। हाँ। और हम जा जाके गए गुजरे हो गए माशाल्लाह। इस साल इतनी शादियां हुई हैं, मुझे लग रहा है मैं अगले 2 साल के लिए शादियों से ना मेरी बस हो गई है। बस होगी नहीं, मेरा इस सीजन में मैंने बस 2 शादियां आपने अटेंड बायकॉट की किया हुआ था शादियों का? नहीं, इनविटेशन ही नहीं आ रही किसी जानने वाले की, मेरे शादी ही नहीं हुई इस साल। आप हमारे खानदान में हैं प्लीज। बस ठीक है, डन हो गया। अब अपने खानदान से कहीं आपका ताल्लुक जोड़ते हैं। कैसी है भैया? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन है, हमेशा आपको thank you देखा, so आपके much. काम को पसंद किया और आपने जब जब आई हैं एक अलग रूप में आई हैं। हाँ जी। ये क्या, किस किस मिशन पे निकली हुई ये लड़की? मिशन ये कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वन ऑफ द रीजन आई लाइक दिस वर्क क्योंकि इसमें ना कोई मोनोटनी नहीं है। हर वक्त आपकी जो टीममेट्स हैं, आपके को एक्टर्स, हमेशा आपका ऑफिस एक नया ऑफिस है। यस। तो वो जो एक नई चीज को शुरू करने की जो एक होती है ना खुशी, वो कैरेक्टर्स के साथ भी होती है। और अक्सर वो खुशी मान पड़ जाती है जब नए ऑफिस में ना मजा नहीं आ रहा हो। कभी मेरी जिंदगी में सिर्फ एक सेट ऐसा है जिसमें थोड़ी दुश्वारी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ होता है, होता हाँ, है। कोई बात अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते अच्छे बुरे हैं। लोग हर जगह मिलते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द रेस्ट ऑफ इट। अच्छा भाई, एक लेगेसी को आप कैरी कर रही हैं। जी। आपके वालिद साहब, जिनको नहीं पता, खैर अब तो पूरी दुनिया को पता है, जिनको नहीं पता, द ग्रेट नासिर अदीब साहब, मतलब पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स, उनकी बेटी हैं आप। तो जब आप घर से काम करने निकल रही थी ये बोझ कांधों पे था? अगर था भी तो मुझे पता नहीं था, उसको मुझे रियलाइज नहीं हुआ था क्योंकि जब मैं दवाई खा के निकली थी आप क्या? नहीं क्योंकि देखिए एक तो कभी किसी को पता नहीं था। अब्बू का ड्रामा इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो फिल्म इंडस्ट्री, उस वक्त वो रिटायर्ड थे बिल्कुल, वो बॉलीवुड के थे, लाहौर के थे, उनके कोई कनेक्शंस यहाँ पे नहीं थे। मैं बिल्कुल खुद से ही आई थी। अच्छा। बिल्कुल, अब्बू को पता भी नहीं था जब मुझे पहला ड्रामा ऑफर हुआ, बल्कि जब मैंने स्टार्ट किया, ये मैं आई बीन वेरी वोकल अबाउट दिस के माय ब्रदर्स एंड माय फादर डिडंट नो जब मैंने हानिया का शूट किया था। उसके बाद जब उसके दौरान मैंने अब्बू से इजाज़त ले ली थी और भाई को बस खुद ही पता चल गया था, ही वाज फाइन। भाई पे इंकशाफ हुआ था। भाई की कार भी यूज की थी सीन में। फिर भाई को भाई ने यानी गाड़ी। लेकिन किस तरह पहला ड्रामा, भाई ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री दो अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग है। कोई जान पहचान भी नहीं है आपकी। नहीं, तो पहला ड्रामा बीइंग इन लाहौर किस तरह मिला? इट्स अ वेरी इसे कहते हैं कि जब किस्मत आपको बुलाती है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा से एक्टिंग का शौक था, लेकिन द मैन ऑफ माई हाउस वर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट। इवन माई मॉम वाज, अम्मी कहती थी कि बेटा नहीं कुछ और। तो मेरी आर्टिस्टिक साइड थी, मैंने उसी को लिया। आई परस्यूड माई पेंटिंग, आई परस्यूड द सैलून बिजनेस। और मैं अमेरिका में कॉस्मेटोलॉजी कर रही थी, न्यूयॉर्क से। हाँ, मैं वहीं पे अपनी खाला के साथ सैलून चला रही थी। तो यहाँ पे एक सैलून है जो मेरी मुमानी का है, सैप सैलून के। तो खानदानी काम आपका ब्यूटी पार्लर खानदानी काम है, बिल्कुल। खालाएं मेरी सारी हैं, मुमानियाँ सारी हैं।
तो वहाँ पे थी, तो उन्होंने कहा था कि ARY का फिल्म फेस्टिवल हो रहा था। ओके। और वहाँ से माहिरा, यासिर हुसैन, सबा कमर, इन सबकी मूवीज आ रही थी, आपके शया मुनव्वर वगैरह सारे थे, आयशा उमर आई थी, और उन्होंने कहा था कि वहाँ पे हम सैलून आपके साथ हम कर लेते हैं, ओके, और आप अपनी टीम लेके आ जाए। तो मैं वहाँ पे गई थी, एंड आई डिड माहिराज मेकअप, आई डिड सबा कमर, आई डिड एवरीवन्स मेकअप, सारे बहुत खुश हुए थे। सो वहाँ पे वो सलमान इकबाल भी थे, और उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा था कि यू हैव अ लॉट ऑफ स्पार्क, यू शुड बी इन ड्रामास। अरे वाह। तो मैंने कहा वाकई में? तो उन्होंने कहा यस, व्हाई नॉट, एंड देन आई मेट इरफान मलिक, और उन्होंने मुझे हानिया दिया। मैं टिकट कटा के यहाँ पे आ गई, और मैंने सोचा, मैंने कहा देखिए मैं तो अपनी उम्मीद छोड़ के बैठ गई थी कि दिस इज समथिंग जिसकी मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन अमेरिका में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के, जब मैं सबके मेकअप कर रही हूँ और उनके साथ हंसी मजाक कर रही हूँ, इफ दे सी अ स्पार्क इन मी, और वो खुद ही मुझे कह रहे हैं, तो दिस इज एन ऑफर आई शुड टेक। तो इस तरह मेरा जर्नी का आगाज हुआ। मतलब जिनकी नजर में आप आई, वो आए भी किनकी नजर में, वाह, है ना, वाकई किस्मत। आई स्वेयर। बाकी कोई अच्छा काम किया था बचपन में? मैं वही सोचूं, मैंने इतनी, वो क्या था, शाहरुख खान के डायलॉग, इतनी शिद्दत से मैंने चाहा था इसको कि मुझे अमेरिका में आके मिल गया था। अगर मैनिफेस्टेशन ना बड़ी काम आती है, बहुत अगर पॉजिटिव हो तो। आई थिंक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में मैं मैनिफेस्ट ही करी थी, बिकॉज आई वाज रनिंग माय सैलून बड़ी मेहनत से। मेरा प्लान था मैं यहाँ पे आके बड़ा सा सैलून बनाऊंगी, लेकिन न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आ गई जी, अब आधा पाकिस्तान न्यूयॉर्क भाग रहा है। मैं वहाँ पे कभी, मुझे नहीं लगता मैं फिट हो पाऊंगी। अपनायत नहीं होती वहाँ। अपना ये जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लोगों की जो आइडेंटिटी है, बिकॉज मैंने देखा है वहाँ पे 2 जनरेशन के बाद आपके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस कल्चर में फिट होते हैं। और मैं अंदर से, मैं एक बहुत ही कल्चरली रिच खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वहाँ पे एक लाइफस्टाइल में सेट हो पाऊंगी। हाँ, वहाँ से मैंने जो चीज़ें सीखी हैं कि खुद काम करना, बजटिंग करना, वैसे बजटिंग मैंने इतनी नहीं सीखी, लेकिन टाइम पे आना, जो हमारी फ्यूचर वार्निंग दी, ठीक है? अच्छा। जो टाइम पे आना, जो एक हमारे जो आदाब हैं, वो मैंने वहाँ से जरूर पिक किए, लेकिन बाकी वहाँ के मॉरल्स बहुत हाई हैं। मॉरल्स, उन्होंने हमारे मॉरल्स ले लिए बेसिकली, और हम अपने मॉरल्स भूल गए। भूल नहीं गए, हमने डिलीट कर दिया हमारे, हमने याद तो होना ही नहीं है ना। हम हैं, अच्छा ये भी होना था, नहीं है। फजर के वक्त उठते हैं, वाकई में जल्दी काम शुरू करते हैं, जल्दी बेड पे आ जाते हैं। अच्छा भाई, एक्टिंग कर ली, सैलून चला लिया जी, अब जोया किस मकसद पे निकली हुई? अगला कुछ करना है या ये जो चल रहा है इसी को ग्रो करना है? अभी बहुत सी, इसी फील्ड में अभी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने अभी अचीव करनी है, तो अभी मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कुछ है तिश्नगी रह गई है कुछ, तो वो पूरी करनी है, अभी इसी को एक्सप्लोर करूँ। अच्छा भाई, माशाल्लाह लड़की प्यारी भी है, लड़की काम भी कर रही है, पैसे भी कमा रही है, मशहूर भी है, सेटल डाउन होने का क्या इरादा है? कुछ समझ में आता है? कोई लड़का है नजर में या बिल्कुल ही नहीं, नजर में कोई भी नहीं है, आजाद ख्याल चल रही हैं? बस पता है क्या, आई बिलीव कि जब आप, बिकॉज मैं इंडस्ट्री में काफ़ी लेट आई हूँ, मेरा ऑलरेडी एक करियर सेटल था, रादर लेट आई शिफ्टेड टू दिस करियर, तो अभी अगर इसी में मैंने अपनी वो थोड़ी सी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, बिकॉज आप अपनी 100% लाइफ किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, एंड यू शुड बी वेयर यू वांट टू बी, ताकि फिर आपका जो पार्टनर है उसे पता हो कि व्हाट ही स्टेपिंग इनटू, व्हाट यू आर स्टेपिंग इनटू। सो आई बिलीव मैं अभी उस पॉइंट पे पहुंची नहीं हूँ, आई एम स्टिल लाइक एक्सप्लोरिंग माई ऑप्शंस अ लिटिल बिट। तो अगर कोई आ गया, ये चीज़ें आप प्लान नहीं कर सकते, अगर कोई जिंदगी में आ गया तो आ गया, वरना आई एम नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर एनीथिंग। अभी कोई नहीं आसपास कोई जिसको देख के बीपी थोड़ा ऊपर नीचे होता हो? नहीं, कोई शुगर हाई होती हो किसी को देख के? ऐसा कोई नहीं है? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। अभी लड़कों क्या सोचती है तुम लोगों? अभी स्क्रिप्ट है, सिंगल घूम रही है, अभी स्क्रिप्ट है, जिनको देख के मेरी हार्ट बीट, कितना अच्छा सीन लिखा हुआ है, ओह अल्लाह क्या ड्रामा है। प्रोफेशनल है, वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल। वैसे यंग जो इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद स्ट्रगल करके आई हैं, चलो आपके केस में थोड़ा सा लक फैक्टर ज्यादा, लक फैक्टर मेरा बहुत था बाकी में, लेकिन जो नई लड़कियां आ रही होती हैं, जो जिनको नहीं पता होता कि किस तरह से अपने करियर को स्टार्ट करें, या इस करियर में, बल्कि इस फील्ड में कैसे आए, यही नहीं पता लोगों को, यही नहीं पता, किस तरह गाइड करेंगे उन्हें आप? देखिए एज ऑफ नाउ जो आज का दौर है, देखिए आजकल के दौर में इट्स वेरी इजी, बिकॉज आपकी जो टैलेंट एजेंसीज हैं, दे आर ऑनलाइन नाउ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको शुरू करवा देती है, तो वो एक टैलेंट एजेंसी जाती है, और अगर वो किसी को क्लिक कर जाए तो वो उन्हें सारी क्लासेस भी देते हैं, उनकी स्पीच थेरेपी करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, अगर उन्हें नजर आए। हमारी बहुत सी हैं जो इस तरीके से अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं। जब मैं आई थी तब ऐसा कुछ नहीं था, 6 years ago सोशल इंस्टाग्राम पर स्टार्ट ही हो रहा था आई थिंक, तो इस तरीके से कुछ नहीं था, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम। आप फिर भी एक बेहतर टाइम में आई थी, जिस टाइम पे हम आए थे ना, उस वक्त हम बस में सफर करके चैनल पहुंचे थे, चैनल पे हमने सिक्योरिटी गार्ड को कहा हमने अंदर ऑडिशन देना है, उसने अगर रिसेप्शनिस्ट को कहा, रिसेप्शनिस्ट अंदर कॉल की, फिर हम 5 घंटे बाहर बैठे, हाँ 5 से 6 घंटे, और उसके बाद वो साहब आए, कह रहे आज तो लेट हो गए, कल आ। तो आई गेस वक्त के साथ साथ चीजें आसान भी हो रही हैं और मुश्किल भी हो रही है, वो फैक्टर यहाँ पे अभी भी है। मसला आज का ड्रॉबैक ये है कि देयर आर टू मेनी एप्लीकेशंस, बहुत ज्यादा एक्सपोजर बढ़ गया, एवरीबॉडी इज फेमस ऑन इंस्टाग्राम, तो वो
उस इतने सारे लोगों में से, इतनी भीड़ में से स्टैंड आउट होना इज वेरी डिफिकल्ट। एक्सेस आसान हो गया है, एक्सेस आसान हो गया, सस्टेन करना मुश्किल है अभी। एग्जैक्टली, स्टारडम को सस्टेन करना मुश्किल हो गया। पहले आपके जब गाने रिलीज होते थे, आपके जब एक्टर्स आते थे, उनका एक दौर होता था, लोग एक एक हफ्ता वेट करते थे उनकी मैगजीन में पिक्चर्स देखने के लिए। नाउ यू हैव अ डायरेक्ट विंडो कि वो कब कहाँ खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका लिविंग रूम कैसा दिखता है। तो न सिर्फ ये, आप उनको कुछ कह भी सकते हैं, कुछ भी कह भी सकते और हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। और स्टार जो एक वर्ड था ना, वो ये होता था कि स्टार इज आउट ऑफ रीच, उसकी एक मिस्टीरियसनेस एक होती थी। नाउ इट्स टोटली द ऑपोजिट ऑफ इट। और अब जो मिस्टीरियस रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे आर लाइक आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ उनको भूल जाते हैं लोग। तो इस दौर में क्या किया जाए, दिखाए, सबको दिखा दें। देखिए, मैंने ये करके भी देखा है, मैं यूट्यूबर भी बनी थी, बट आई डोंट थिंक इट्स समथिंग फॉर मी। मैं मेरे से ना ज्यादा इंस्टाग्राम अपना सस्टेन होता है, मेरे से ना कोई सोशल मीडिया चैनल इस तरीके से। मैं हम एक ही कैटेगरी के, इसका मतलब हाँ, नहीं होता। मैंने डिसाइड बहुत पहले मैंने डिसाइड कर लिया था, आई विल लेट माय वर्क टॉक, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 4 साल काम ही किया। फिर हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट शो आ सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसमा। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी, देख के ही मुझे शर्म आ रही। ओवर एक्टिंग। नहीं यार, आप प्यारी तो हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते होंगे आपको। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आज तक? अब मुझे नहीं पता कि ये कॉम्प्लीमेंट है कि इस पे उदास होना चाहिए, लेकिन मुझे अक्सर ना लोग जब सामने देखते हैं तो कहते हैं कि आप असल में ज्यादा प्यारी हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है? ये कॉम्प्लीमेंट है। चलिए, हमें देख के कहते हैं यार टीवी पे तो चका से लगते हैं। नहीं, आप असल में बहुत प्यारे, माशाल्लाह। सही आंसर। आपकी नजरों का कमाल है, वरना हम नाचीज वैसे ही प्यारे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, जब आप न्यू कमर होते हैं, हाँ, आपको लाइनें याद नहीं होती हैं, नहीं, डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, नहीं। तो इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ जिसपे आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई ये काम मेरा नहीं है? नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम मेरा नहीं है, मैंने सोचा मैं कर लूँगी। तो ज़ेबाइश से मेरा थर्ड प्ले है। इकबाल हुसैन बहुत अच्छे हैं, आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई वर्क विद। उन्होंने जिस तहम्मुल मिजाजी से, जिस सब्र के साथ मेरे साथ काम किया था ना, इट्स कमेंडेबल। तो पहला ही दिन मेरा शूट का था, पहला ही, बिकॉज उनका ना ज़रा वो जो उन्होंने मेरे लिए कैरेक्टर डिसाइड किया था, उन्होंने मेरी डायलॉग डिलीवरी पे बहुत मेहनत की थी, और मेरी बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर थी। Okay. तो डायलॉग्स के साथ मैं बस ना बस यूँ स्टिफ खड़ी हो जाती थी, तो उन्होंने मुझे मूवमेंट्स कैसे करनी है, पॉजेस कैसे देने हैं, उन्होंने थोड़ा सिनेमैटिक मुझे सिखाया। उन्होंने कहा भाई हमें एक्ट्रेस चाहिए, फर्नीचर नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे थोड़ी थिएट्रिक्स सिखाए थे। तो पहला दिन था, असद सिद्दीकी के साथ मेरा शॉट था, और उन्होंने वो छोटा सा था लेकिन उन्होंने 1 टेक में करना था, कैमरा आ रहा था यूं करके क्रेन से, और आई थिंक वी शॉट इट 40 टाइम्स। असद वाज अबाउट टू क्राई। 40 टेक्स? हाँ, 40 टेक्स। असद बेचारे, बट लेकिन इतनी अच्छी टीम थी कि ना इकबाल सर, ना असद, ना कोई यूनिट, किसी ने मुझे महसूस नहीं होने दी। मैं बहुत प्रेशर ले रही थी और वो कहते थे जस्ट ब्रीथ, पानी पियो, बैठ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा था मैं तुमसे ये कराऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा नहीं हो रहा तो मैं तोड़ देता हूँ, उसको इस तरह कर देता हूँ। उन्होंने कहा मैं इस पे मेहनत करूंगा, और उन्होंने थ्रू आउट द प्ले मेरे पे इतनी मेहनत की थी। उन्होंने मेरी डायलॉग डिलीवरी के, उस शो का, उस प्ले के बारे में लोगों ने जो कुछ भी कहा, लेकिन मुझे लोग आके कहते थे कि उसमें तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग किया। हर कोई मेरी तारीफ करता था, तो मुझे था कि सारे कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। और वहाँ पे फिर मुझे अपने आप पे ना थोड़ा एतमाद होना शुरू हुआ, यकीन होना शुरू हुआ कि ओके आई कैन डू दिस। 40 टेक्स की बात तो 40 टेक्स, या इकबाल साहब आपको इसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उन्होंने बहुत, ही इज द मोस्ट सब्र वाला डायरेक्टर दैट आई नो। एवरीथिंग वुड बी chaotic, और वो कहते थे हो जाएगा, और वो हो गया। ओके जी, अगला गेम है, कुछ पर्दे हैं आपकी जिंदगी के, आपने उठाने हैं, देखते हैं पास्ट की कुछ चीजें इन्हें याद है कि नहीं। ओके जी, रेडी? शायद याद हो, शायद ना हो जी। ओके, क्या जोया सेट पर डायरेक्टर की डांट सुनकर रो पड़ी थी? ये क्या हुआ था भाई? ये सच है, लेकिन वो डांट नहीं थी एज सच, काम पे डांट नहीं पड़ी थी, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे डांट पड़ी थी। तो क्या ही मैं बताऊं। मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह की? रिफ्रेशमेंट में कुछ ज्यादा महंगा मंगा लिया था? नहीं, असल में मेरा ना एक सूटकेस था जो बड़ा महंगा और मुझे बड़ा प्यारा था, ओके, हैंड कैरी। तो वो मैं भूल गई थी घर पे, और वो आ रहा था, बाइक पे थे, तो सामने से वो आ रहा था, तो उनसे ना वो गिर गया। तो वो गिर गया और वो खुल गया, तो मेरी चीख निकली। मैंने कहा ओ माय गॉड माय सूटकेस। तो डायरेक्टर को लगा कि मैं उनके एडी पे चला रही हूँ, और उन्होंने डांटना शुरू कर दिया कि दिस इज नॉट द वे। तो मैंने कहा नहीं, इट वाज, मैं चीख उन पे नहीं रही थी, मेरा बस एक वो रिएक्शन निकला कि आई जस्ट सॉ कि मेरा सामान खुल के सड़क पे गिरा, वो सूटकेस भी इतना महंगा था। तो देयर वाज अ मिस्टेक। तो मैं रो पड़ी थी कि मैंने कहा मैं किसी को नहीं डांट रही, मैं तो बस
सूटकेस गिर गया, सारा सामान फैल गया, तो उसमें मैं चीखूं। डॉक्टर से भी तो जुल्म किया आपने यार। ऐसे में आपने फौरन झाके आप खुद सूटकेस उठा लेते, पता है। ओके, अगला। क्या जोया को कहा गया कि तुम्हारा चेहरा लीड एक्टर वाला नहीं? ये कौन थे भाई? ये जो भी थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। बिकॉज वाकई ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ था। अब वो साहब मिलते हैं आपसे, ये साहिबाएं जो भी हैं? उन्होंने कहा था कि तुम्हारा चेहरा पॉजिटिव वाला नहीं है, पॉजिटिव लीड वाला नहीं है, नेगेटिव लीड वाला है। नेगेटिव लीड वाला है। जिसकी भी एक्सप्रेशन ज्यादा हो और आईब्रोज ज्यादा चढ़ती हो ना, उसको फिर ये हो जाता है टाइप का। ये हमारे पे एक थोड़ा स्टीरियोटाइप है मामला। बट आई थिंक इरफान मलिक, उन्होंने मुझे हानिया दिया, उन्होंने मुझे मेरे हमसफर में नरमीन का किरदार दिया, उन्होंने मुझे नूर जहां में माहा दी, व्हिच वर स्ट्रांग वुमेन, तो दे वर नॉट नेगेटिव। तो और वो मेरे सबसे याद किए जाने वाले रोल्स हैं। सो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वो साहब जो हैं वो भी नजर बचा के घूमते हैं या नहीं, आई वर्क एक्सेप्ट कर विद लिया हिम। उन्होंने? नहीं, उन्होंने कि मैं एक्सेप्ट गलत था। कि एवरी पर्सन हैज अ ग्रोथ फैक्टर। तब उनको मेरे में वो चीज नहीं नजर आई होगी। आई वर्क विद हिम। और क्या पता आप लोग खुद अपने ऊपर इतनी मेहनत की हो कि वो चीज अगर वो शायद, की हाँ, भी तो खत्म हो एग्जैक्टली, गई। अगर वो शायद ना कहते, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फीडबैक अगर मिल रहा, बिकॉज हमारी एक आंख होती है जिससे हम अपनी आंख से नहीं अपने आप को देखते हैं, हम ऑडियंस की आंख से हमने देखना होता है। एंड ही हैज मेड हिट शोज, ही हैज लॉन्च करियर, सो मे बी ही नोज बेटर। तो अगर शायद वो मुझे ना कहते, मैं उस पर मेहनत ना करती। गुड, अच्छा, अच्छे टैक्टिक्स हैं यार। अगला, क्या जोया की अम्मी अम्मी ने बहुत कुछ किया है मेरे साथ, अब अल्लाह जाने। अम्मी उनके दोस्तों को पहचान लेती थी? हाँ, वैसे ये तो है, ये मैं माँ तो बता पहचान रही लेती है भाई। अम्मियों का कोई रेडार होता है, इसको सेंसर लगा बंद जो इनसिंसियर दोस्त होता है ना, उनको अम्मियां पहचान लेती है। वो 2-2 साल बाद जाके भी उनकी असलियत पता चली हो ना, अम्मी पहले कहती थी इसकी आंखें ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इससे दूर। मैं कहती थी अम्मी क्या यार, इतना तो अच्छा है वो इंसान। लेकिन अम्मी माफी, अब बिल्कुल ठीक थी। अम्मी अब्बू जो होते हैं ना, वो गेज कर लेते हैं कि सामने वाला किस स्टेशन से मेरे बच्चे के पास आ रहा है। हाँ। क्या जोया के साथ क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ? 3 तलवार पर डकैती हुई? हाँ, ओह माय गॉड, इतना ट्रॉमेटिक। 3 तलवार पे खड़े कर क्या रहे थे आप? मैं मेरे हमसफर के सेट से वापस आ रही थी। 3 तलवार के शायद वो वहीं पे करीब था, और इट वाज जस्ट 10 PM। कोई ऐसी बात भी नहीं कि बहुत लेट थे। हम प्रोडक्शन की कार में थे, तो ड्राइवर ने आई गेस लॉक नहीं की थी। मेरे साथ तारा थी, और बस उन्होंने दरवाजा सीधा खोला और उन्होंने कहा सलाम दो, कोई सलाम नहीं, नॉक भी नहीं की, गन भी नहीं दिखा। उन्होंने कहा बस दे दो, मेरे पास गन है, मार दूंगा, मेरी सारी चीजें दे दो। तो तारा ने सेट की ही फेक चीजें पहनी हुई थी, और पर्स उनका क्योंकि खुला, तो उन्होंने पर्स को उल्टाया कि सारी चीजें जमीन पे गिर गई, और उन्होंने सब कुछ पकड़ा दिया। और मेरे हाथ पे ना सलामी थी, जिस शादी पे मैं जा रही थी। मैंने अपनी ये बड़ी प्यारी अंगूठियां पहनी हुई थी, जो मैं कभी उतारती नहीं हूँ। और मेरे भाई ने जो मुझे नया फोन दिया था, वो था मेरा अपना फोन था मेरे पास। कितने साल पहले की बात है ये? ये 3 साल पहले की बात है। तो पैसे रिकवर हो गए होंगे। तो उसने ना, तो खैर उसने कहा कि जल्दी दो। तो ना मेरी अंगूठी ना फंसी थी तब मेरे हाथ में। तो मैंने उन्हें कहा कि आप सब कुछ आपने ले लिया, ये मेरी अंगूठी। उन्होंने कहा दो, वरनी नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मैंने सोचा गोली अगर ये हालत में मार देगा, मैं बाहर जाके थोड़ा शोरी में चालू, मैं बाहर कूद गया और मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और सारे लोग बस देख रहे थे, बट एक साहब थे जिन्होंने यू टर्न मारा और वो सब कुछ छोड़ के वहीं से भाग गया। सब कुछ मिल गया वापस? हाँ, सब कुछ मिल गया। अरे वाह। लेकिन आई वाज शिवरिंग फॉर 5 hours के कासिम भी आ गए थे कि अल्लाह बच्ची मेरे सेट से निकली है, क्या हो गया इसे। तो बहुत रिकवरी मुश्किल। फिर वो पकड़े गए थे, अरेस्ट हो गए वो लोग? नहीं, कुछ नहीं, भाग गए। तो वो क्या कर सकते। ओके जी, क्या जोया की उम्र यार विकिपीडिया पर बदलती रहती है? हाँ, बदलती रहती है। मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरा इतना पुरानी लड़ाई है विकिपीडिया पे। पता है, एक तो कोई भी आके एडिट कर सकता है। आई नो, और मैं पता है क्या, मैं अपना विकिपीडिया खुद एडिट कर ही नहीं सकती। आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैंने बहुत दफा कोशिश हम नहीं कर सकते, वो ऑथराइज जो विकिपीडिया के आर्टिकल राइटर्स होते हैं वही कर सकते हैं वो। तो वो जो भी है ना, वो मेरा जो पैदाइश है ना, वो चेंज कर देता है, तो उससे मेरी उम्र गलत आती है। मैं हमेशा जाके ना, फिर जब भी मैं देखती हूँ ना कि गलत है, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती हूँ, फिर मेरे जो रॉयल फॉलोअर्स है ना, वो जाके फिर कुछ करते हैं और उसे सही करते हैं। हम एक अलग पंगे में पड़े हुए ना। हमारी उम्र कोई और गलत लिख के चला गया, अब दुनिया उसकी बात मान रही है, हमारी नहीं मान रही यार। नहीं, वैसे भी हमारी जो कुछ लोग हैं वो इतनी उम्र छुपाते हैं कि लोगों को फिर अब यकीन नहीं ना होता। ट्रस्ट इश्यूज हो गया हमारी आवाम को कि सही उम्र बता भी रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल ब्रेक की बात। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट जोया नाज़र। क्या हो गया? अमिताभ निकला है मेरा। मैं वही कह रही, क्यों निकला है आपने? वैसे आपका फेवरेट कौन है?
पुराने एक्टर, हाँ शान, बाबर अली। शान भाई को आपने पुराना कह दिया है, बस लो जाएगा, हम बात घुमा देते हैं। चलो अगला। ओके अगला गेम है पावर प्ले, 30 सवालों मेरे पुराना बात दबा दे, खत्म शीश। पुराना मतलब मोर देन 20 years ago, राइट? ये चीज ये सफाई दी, ठीक है हम मान लेते हैं, ठीक है जनाब, ठीक है। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले, 30 सवालों के 30 जवाब देने हैं। ऑल गुड, फास्ट इन योर सीट बेल्ट्स। अगर मैं एक एक्ट्रेस ना होती तो डैश होती। ब्यूटिशियन होती जो ऑलरेडी हूँ। ये तो गलत हो गया। हाँ तो फिर आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटर भी हूँ, वाह, ब्यूटिशियन भी हूँ, सैलून भी चलाती हूँ, तो मैं तीन प्रोफेशंस हैं। आप मेरी पेंटिंग बना सकती हैं? बना देती हूँ, अभी पेंसिल दे मुझे। कहीं मजनू भाई वाला होता नहीं, गधा वाला तो नहीं। मैं एक नंबर की डैश हूँ। मैं एक नंबर की डैश हूँ, मासूम हूँ। ओके, मुझे अभी कभी एक डैश चाहिए। एक कप चाय चाहिए। अरे वही तो भी है यार, ठंडी हो गई है। अच्छा ओके भाई, एक और चाय ले आए प्लीज। डैश से बड़ा सुकून कोई नहीं। घर से बड़ा सुकून कोई। वाह। ओके जी, कोई एक ऐसा सीरियल जो साइन करके आपने बहुत पछताया हो? नहीं। कोई नहीं? नहीं। कभी कोई ऐसा नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई बीन वेरी लकी। नाइस, वेरी गुड। ओके जी, अपने लिए आज तक सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है? घड़ी? हाँ, वैसे मैंने नहीं खरीदी, वो गिफ्ट है, भाइयों ने दिया था, लेकिन महंगी नहीं, अपने पैसों, जाती पैसों से, अपनी मेहनत की कमाई से। कार। एक दिन के लिए अगर किसी और इंसान की जिंदगी जीने का मौका मिले तो वो कौन होंगे? कोई भी हो सकता है, दुनिया में कोई भी। टफ टू से, बट आई गेस कुड बी एनीवन। पाकिस्तान से बाहर किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं वो। मरियम नवाज। जी, गुड। ओके जी, जिंदगी का कोई एक ऐसा मोमेंट जिसे आप फिर से जीना चाहें? 2019 में मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी। 19 में? हाँ, बहुत सालों बाद पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी, हम अप नॉर्थ गए थे। आई थिंक दैट हैज टू बी द हैप्पीएस्ट टाइम दैट आई स्पेंट। या ओके जी, मैं अक्सर भूल जाती हूँ डैश। मैं लोगों के नाम भूल जाती हूँ, मैं उनसे कहाँ मिली थी मैं वो भूल जाती हूँ, मैं बर्थडेज भूल जाती हूँ, मैंने कौन सी पेमेंट कब कलेक्ट करनी है मैं वो भूल जाती हूँ। बहुत कुछ भूल जाती हूँ। नहीं, ये आखिरी वाला ये मुश्किल था, बाकी तो हम भी भूल जाते हैं। वैसे कितना एम्बैरेसिंग होता है ना, क्योंकि आपको आगे बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहा हो और आपके बारे में उसे सब पता हो। हाँ, आपको उसका नाम तक याद नहीं आ रहा हो। नाम तक याद नहीं आता, और मैं पता है मैं बड़ी मुश्किलों से कवर करती हूँ। मैं बहुत किस तरह की टेक्निक है इसकी? कैसी आप क्या, मैं ठीक हूँ, मुझे पता है आप कहाँ गायब हो गए, मैं तो भूल ही गई आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप बताएं आजकल आप कर क्या रहे हैं। फिर इस तरीके से ना मुझे पता चल जाता है कि ओके क्या था तरीका। ओके जी, मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? फॉरएवर एंड ऑलवेज फवाद खान। अरे वाह। एंड अली जफर, बोथ। अली जफर एंड फवाद खान, हाँ। बोथ। ओके। मीम से शुरू होने वाली 3 सब्जियों के नाम? मेथी यार, वाह। माड़ू। कौन सा? माड़ू। हाँ, माड़ू आदमी को कहते हैं भाई सिंधी में। नहीं, माड़ू लौकी की बहन होती है ना। अच्छा। हाँ, और मिर्चें। यार माड़ू पहली दफा सुना हमने। हाँ, बड़ी मजे की ओके, होती है। बी से शुरू होने वाले 3 मुल्कों के नाम? बांग्लादेश, बैंकॉक शहर है, बेल्जियम शहर है, मुल्क है, बेल्जियम मुल्क है, बेलारूस मुल्क है, बिल्कुल। वेरी गुड। ओके जी, कोनी के 3 इस्तेमाल? कोनी मारना, ठीक है। कोनी पे यूं करके रेस्ट करना, कोनी पे रेस्ट करना, ठीक है। और क्या है मुझे नहीं। बहुत कुछ हो सकता है। जब हाथ में सामान पकड़ो तो कोनी से बेल भी बजाते हैं। अच्छा, बस ठीक है। लिफ्ट एलिवेटर का। हाँ, बस बटन ठीक है। भी जब press करते आपको वो कोविड के दिनों में कोनी से सलाम कर रहे थे सारे। यस, एल्बो हाँ। बम्प्स, यस। ओके जी, किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होती हैं? हाउ दे ट्रीट अदर पीपल। हाँ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब Empathy. जब आपको किसी का पता ना, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, उस लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि हमने उन्हें कितनी रिस्पेक्ट देनी है। So true. So if you don't know anything about the other person and you're still treating them with kindness and still treating them with importance कि हाँ जी आप important हैं, तो I think that matters a lot to me. ओके, और किस चीज से टर्न ऑफ हो जाती हैं? इसी अगर आपका बुरा सलूक है इन लोगों के साथ, रूड लोग। हाँ, रूड लोग, कॉकी लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है। ओके, अगर आपको कोई सुपर पावर दी जाए तो वो कौन सी होगी? To understand what people want. माइंड रीड करना? माइंड रीड भी नहीं करना, उनके पीछे इंटेंशन क्या है, what do they want, to understand people. बहुत ही गहरी, पहली दफा किसी ने ये जवाब दिया है। Because नियतें जानिए, नियतें। हाँ, क्योंकि लाइफ में आधे ज्यादा दुख और कंफ्यूजन तो इसी से है कि भाई आप क्या चाहते हैं, सच्ची बात बता दो।
सो ट्रू, हाँ। सो ट्रू। वो इतनी लेयर्ड थॉट्स होती हैं कि अब पता नहीं हाँ। चलता होगा असल मोटिव क्या है एंड पीछे। ना चाहते हुए भी I've always given people power over me, तो वो this is something I'm trying to master in my life, तो वो होता है, जिंदगी की कुछ चोटें ना बहुत सिखा देती हैं। आय, ओके जी, किल, मैरी एंड भाई जोन। भाई जोन अच्छा। एक को किल करना है, एक से शादी करनी है, एक को भाई जोन करना है। फहद मुस्तफा, फवाद खान एंड अली जफर। हाँ नहीं भाई, तीनों मेरे फेवरेट है। थर्ड फेवरेट ही खान मुस्तफा है। करना ही आपको ये। I will kill myself, बाकी तीनों यार ये खुदकुशी वाला नहीं है गेम। देखो ये असल में भी नहीं हो रहा, तो इतना सोचना भी नहीं है, पता है। I'll marry Fawad, मेरी फवाद, I'll भाईजोन अली जफर and these are the first, second, third position. वैसे किल बहुत ठीक। सख्त लफ्ज है, पता है आपको नहीं करना चाहिए। हाँ? किल इज नहीं। वेरी तो सख्त किल लफ्ज। की जगह पे क्या, किल की जगह हमने पहले स्लैप रखा था, सोचा था, फिर हमने कहा यार किसी को थप्पड़ पड़ा अच्छा नहीं लगता, मारी दो सीधे। लेस डिसरिस्पेक्टफुल, हाँ। इज्जत रह गई उसकी। ओके जी, अगला है फेस ऑफ। बहुत सिंपल गेम है, मैं नाम लिखता जाऊंगा, इन दोनों में से जो आपका फेवरेट हो वो रहेगा गेम। ठीक है। ठीक है, योर चॉइस। हिबा बुखारी या कोमल मीर? हेवा बुखारी। हिबा बुखारी या कुबरा? कुबरा। कुबरा या महविश हयात? अब आप फिर कुबरा से कुबरा। कुबरा। कुबरा या सारा खान? कुबरा। कुबरा या उष्णा शाह? उष्णा शाह। उष्णा शाह या अलीजे शाह? उष्णा शाह। उष्णा शाह। उष्णा शाह या रमशा खान? उष्णा शाह। उष्णा शाह या दुर्र फिशा? उष्णा शाह। उष्णा शाह या इकरा अजीज? उष्णा शाह। उष्णा शाह या माया अली? उष्णा शाह। उष्णा शाह या सजल अली? उष्णा शाह। उष्णा शाह या हानिया आमिर? उष्णा शाह। उष्णा शाह या आयजा खान? उष्णा शाह। उष्णा शाह या मायरा खान? उष्णा शाह। उष्णा शाह या सबा कमर? आपने नाम उसका बहुत जल्दी ले लिया। उष्णा शाह, मैं क्या करूं? उष्णा शाह या यमुना जैदी? उष्णा शाह। उष्णा शाह या उष्णा शाह? उष्णा शाह। दोनों उष्णा शाह। उष्णा शाह इज द विनर। वेरी गुड। ओके जी, अब है मर्दों की बारी। ओके। फवाद का नाम आप पहले ना ले लीजिएगा। ओके, तो ये लास्ट में स्टार्टिंग के पहले बता दे, मैं फवाद का नाम ही नहीं ले रहा। फवाद इज नॉट इन द रेस एनीमोर। ओके, खुशहाल खान या शुजा असद? शुजा असद। शुजा असद या हमजा सुहेल? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या उसामा खान? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या जावियार नुमान? हमजा सुहेल। हमजा सुहेल या मुनीब भट्ट? मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट। हाँ। ओके, मुनीब भट्ट या जुनैद खान? जुनैद खान। जुनैद खान। जुनैद खान या फिरोज खान? जुनैद खान। जुनैद खान या वहाज अली? बहाज अली। क्यों कंफ्यूजन हो रही है इतनी? मैं सोची थी बस। अब अच्छा, मैं वहाज अली, ठीक है, वहाज अली। ओके, वहाज अली या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या अहद रजा मीर? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या हमजा अली अब्बासी? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या दानिश तैमूर? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या इमरान अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या फैसल कुरैशी? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा या फवाद खान? नहीं, फवाद इज नॉट इन द लिस्ट। वो एक गेम के विनर हो चुके हैं, तो इस गेम के विनर है फहद भाई। ओके, वेरी गुड। हाँ, दोस्तों की भी साइड लेनी चाहिए यार, ये बुरी बात थोड़ी होती है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं मैच हो रहा है। बैक टू द ब्रेक, लोग वाचिंग द मैच हो रहा हूं, मैं सब मौजूद हैं अनफिल्टर्ड जोया नासिर। अनफिल्टर्ड आई हैं तो बिल्कुल खुल के। फहद मुस्तफा को मार दिया हमारे भाई को। ये देखिए ना, ये गलत बात है। गेम ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स। जी, रॉन्ग आंसर। हाँ, गलत जवाब, जितना गलत हो सके। अच्छा, गलत का मतलब ये नहीं कि ऑपोजिट है, ठीक है? वेरी क्लेवर यार, वेरी शार्प। जोया नासिर क्या करती हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करती हैं? कुछ भी नहीं करती, मैं आराम करती हूँ। आराम करती हैं। ओके जी, आपका पहला क्रश? ये गलत जवाब देना है। हाँ हाँ, बिल्कुल गलत। और बहुत सनी- गलत तो ज्यादा अच्छा है। सनी देओल। सनी देओल, वाह, 2.5 किलो का हाथ। ओके, मैं डैश जैसी बनना चाहती हूँ। आपके जैसी बनना चाहती हूँ। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ यार। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। ओके, मूली के 3 इस्तेमाल। मूली का परफ्यूम। मूली का मूली का फेस मास्क। मूली का फेस मास्क। मूली का फेस मास्क। मूली सर दर्द के लिए खाते हैं। मूली की टैबलेट बना।
ठीक है, मैं कितनी क्रिएटिव हूँ। बहुत क्रिएटिव है ये, मूली को भी नहीं पता उसका क्या काम हो रहा है। ओके, मच्छर मारने का बेस्ट तरीका सोचिए क्या वो मर गया। क्या? सोच के ही मार दें। सोच के, टेलीपैथी से मैनिफेस्टेशन करें कि मर गया। जहनी मार मारे मच्छर को। हाँ। ओके, इंसान के जिस्म में नाफ क्यों होती है? बैठ बैठ के। बैठ बैठ के नाफ हो जाती है। मुझे इश्क है डैश से। लेट आने वालों से मुझे बहुत इश्क है। बहुत इश्क है। लेट आया, अब जो भी आ रहा है वो आगे उसको पता वो लेट ही हो गया। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। आराम जिंदगी में जरूर करना चाहिए। आराम करना चाहिए। ओके, अगर कोई नाराज हो जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए? उसको मनाना ही नहीं चाहिए, उसको नाराज रहने दे। खुद लाइन कराओ। खुद लाइन कराए। चले जी। और अब सेट कर दो उल्टा। ओके जी, मोस्ट फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? बीच पे बहुत पसंद है मुझे जाना। बीच बहुत पसंद है। बहुत पसंद। वो चिकनी मट्टी जब आके लगती है ना, झंझनाहट होती है ना, जब जिसमें थरथर नहीं बच जाती और है। जब कलर इतना प्यारा हो जाता है ना, यहाँ पे एक पैच पड़ा होता है, फिर यहाँ पे एक पैच पड़ा होता है। जिंदा चलता फिरता पांडा। हाँ। ओके, अगला गेम है पासवर्ड्स हैं कुछ आपके दोस्तों के, आपने गैस करना है। ओके। ठीक है, आप उनकी पर्सनल हरकत और सनत को मद्देनजर रखते हुए उनके पासवर्ड गैस करना। किसी का असल पासवर्ड मतलब किस तरह का रखा होगा उन्होंने, जो उनकी हरकतें हैं उनको देखते हुए। ठीक है, अली अंसारी का पासवर्ड क्या होगा? सबूर 1 2 3। सबूर 1 2 3। ओके, मारिया मलिक। MG 3 4 5। अच्छा, गाड़ी की फैन है? हाँ। ओके, उसामा। कैमरा रोल। ओके, हिबा बुखारी। आरेज अहमद। तो फुल कपल चल रहे हैं भाई। हाँ। बिलाल अब्बास। दोबारा। क्या? दोबारा? हाँ। फिर से उसी से ही? हाँ। हानिया आमिर। हानिया आमिर। बादशाह। बादशाह ना। हाँ, नहीं बादशाह डबल होना चाहिए। वो इंडस्ट्री की भी वैसे हमारी बादशाह ही है माशाल्लाह से, है ना। जुनैद खान। कॉल द बैंड। यस। कुबरा खान। गौहर रशीद। आई लव गौहर होगा अब तो। हाँ, आई लव गौहर। ओके, नूर हसन। माय किटन 1 2 3। उसकी बिल्ली का मैं नाम भूल गई, लेकिन ही इज ऑब्सेस्ड विद हर। हाजरा यामीन। कर्ली हेयर गर्ल। आई लव माय गर्ल्स, मैं कहने वाला था। ओके जी, सब कुछ हो गया। हाँ। एक्टिंग टैलेंट हमने आपका देख लिया है। मेरा हैम्पर कहाँ है? मॉडलिंग हैम्पर आ रहा है में। अच्छा। तो हमने एक्टिंग टैलेंट आपका देख लिया, हमने आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी देख लिया, तस्वीरें हम इंस्टाग्राम में देखते रहते हैं, अच्छी तस्वीरें आप डालती रहती हैं जी। और क्या रह गया? एक टैलेंट आपका बाकी रह गया दुनिया से, जो बहुत छुपा हुआ है, और हम चाहेंगे कि वो आज सामने आ जाए। कुछ आपके फेवरेट गाने हैं, आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने साथ साथ गुनगुनाना है बस। नहीं, मैं नहीं गुनगुनाती हूँ। बस यही तो चैलेंज है, ये समर का इम्तिहान हमारा है, आप टेंशन ना लें। हेडफोन पहन लें। पहला गाना। मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे, छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, गुलुटेरे। हो गया। गुलुटेरे हैं भाई। ओके जी, अगला गाना। I love this. चन्नों की आंख में एक नशा है, टन 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 टन, गाल पे उसके तिल का निशान है। चन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है, तो फिर उसकी ये दिल ले लिया है। क्या इशारों में भी गा रही हैं आप? क्योंकि आवाज बंद हो गई है। हाँ, नहीं, बस ये भी निकल रही है, बड़ी बात है। आपको हो गया, पता आपने बहुत अच्छे से अली जफर के 2 गाने खराब किए। मैं कसम से, मुझे जिंदगी का सबसे मुश्किल काम ही ना ये लगता है। बहुत सारे गेस्ट हमारे ऐसे आए हैं। हाँ। कि जब वो गा रहे थे तो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। आपके टाइम पे हमें नौबत नहीं है। थैंक यू सो मच, लवली हैविंग द शो। तो खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। हाँ, पता भी नहीं चला वाकई में। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, बहुत मजा आया आपसे बातचीत में और ये तमाशे करने में। थैंक यू सो मच। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने से कुछ कहना चाहेंगे आप?
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहें एंड बी काइंड टू पीपल एंड एनिमल्स। थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। यासम को